वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गं गणपतये नमः। हम हनुमतये नमः। श्रीं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। नारायण 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 नारायण। आज से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का हम आरंभ करेंगे। आज
अभी पंचक चल रहा है और ये 5 दिन का पंचक आज 3 बजे के आसपास ये समाप्त हो जाएगा। तो कथा का प्रारंभ तो वैसे शाम को ही होगा महात्म्य की कथा से। सुबह का सत्र करने के पीछे हमारा ये भाव था, ये आशय था कि हम जिस पुराण का श्रवण करने वाले हैं वो पुराण की क्या महिमा है, यह श्रवण क्यों करना चाहिए, और 18 पुराण में से केवल इसी पुराण को भगवान क्यों कहा। इस विषय पर हम विशेष रूप से आप चर्चा करेंगे। ध्यान से आप श्रवण करिए। सुखाय कर्माणि करोति लोको, ये उक्ति बड़ी प्रसिद्ध है कि जीव मनुष्य वही कर्म करता है जिससे उसे सुख मिले, सुख की प्राप्ति हो, और उस निमित्त से वो हर प्रकार के कर्म करता है। अच्छे कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, कभी कभी ऐसे कर्म कर देता है जो अत्यंत निंदनीय होते हैं। क्यों करता है? केवल सुख के लिए। केवल सुख के लिए, आनंद के लिए नहीं। सुख और आनंद में बड़ा भेद है। आगे हम जब ये सप्तदिवसीय कथा का श्रवण करेंगे तो उस कथा में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि सुख और आनंद ये दोनों अलग है। सुख क्षणिक होता है लेकिन आनंद अखंड होता है। सुख के समानार्थी तो मिल जाएंगे, सुख है तो दुख है, अनुकूलता है तो प्रतिकूलता है, राग के विरोधार्थी द्वेष है, रात का दिन है, लेकिन आनंद का विरुद्धार्थी शब्द नहीं मिलता। हाँ, आनंद का ऊपर की ओर आनंद उठता जाएगा, ऊर्ध्व गति होगी लेकिन अधोगति नहीं हो सकती। आनंद मतलब नित्य प्रतिक्षण वर्धमानम, वर्धन होता है, बढ़ता है। आनंद है, फिर परमानंद है, सहजानंद है, ब्रह्मानंद है। तो यहां कहा गया कि सुखाय कर्माणि करोति लोको, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव सुख के लिए कर्म करता है और सुख उसे प्राप्त हो भी जाए तो टिकता नहीं है, लेकिन आनंद टिकता है। तो सुख और आनंद के बीच में जो फर्क है वो करना आप और हम सीख जाए तो हर प्रकार का दुख, क्लेश, चिंता, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, ये सब हमारे जीवन से खत्म हो जाए। तो हम सुख के लिए नहीं, हम आनंद के लिए कर्म करें। और बहुत कम लोग होते हैं जो आनंद की प्राप्ति के लिए, आनंद माने स्वयं भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण जब हम शाम को कथा का प्रारंभ करेंगे तो इसका प्रथम श्लोक ही है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे बोले? सत्य सत्य है, चित्त है, प्रत्येक चित्त में विद्यमान सत्य चित्त आनंद। तो आनंद स्वरूप है हमारे परमात्मा, और आनंद की प्राप्ति माने परमात्मा की ही प्राप्ति है। आनंद की प्राप्ति माने ब्रह्मानंद की ही प्राप्ति है। आनंद प्राप्ति माने साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। आनंद प्राप्ति माने उसी ब्रह्म से एकाकारता, आत्म अनुभूति। ये आनंद के ही पर्यायवाची शब्द है मेरी दृष्टि से, क्योंकि आनंद खंडित नहीं हो सकता।
और ऐसा आनंद जिन गुरु की कृपा दृष्टि से प्राप्त होता है, ऐसे गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज हम कथा की महिमा के बारे में इस सत्र में जानेंगे। और कुछ नियम है जो आपको और हमें, हम दोनों को फॉलो करने हैं। उन नियमों का इन 7 दिनों में पालन करना है, तो आप घर बैठे ये श्रीमद् भागवत कथा के पुण्य को, इसके लाभ को आप प्राप्त कर पाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण, इसे भगवान कहते हैं। भागवत भगवान की जय। 18 पुराण में से किसी को भगवान की उपाधि नहीं मिली है, किसी को भगवान नहीं माना है। केवल ये श्रीमद् भागवत महापुराण ही एकमात्र है जिसे हमने भगवान कहा है। क्यों? क्योंकि ये सर्व सार, सब ग्रंथों का, उपनिषदों का, वेदों का ये सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। वेदव्यास जी ने बहुत सरल भाषा में इसमें वैराग्य भी डाला है, क्योंकि इसके प्रथम वक्ता जो हुए वो वैराग्य की साक्षात मूर्ति श्री सुखदेव जी हुए। वेदव्यास जी ने तो रचना की, पार्वती नंदन प्रथम पूज्य श्री गणेश जी ने इसे लिखा, सुखदेव जी ने इस कथा का गायन किया और 7 दिन में राजा परीक्षित की मुक्ति हुई। बहुत अद्भुत ग्रंथ है ये, बहुत अद्भुत। और इसे भगवान की वांग्मय मूर्ति कहा गया। वांग्मय माने भगवान की शब्दमयी मूर्ति, जो शब्द से प्रकट होती है। हम मंदिर में जब जाते हैं भगवान के दर्शन करने, तो भगवान का जो स्वरूप है, वो स्वरूप हमारे मन मस्तिष्क, हमारे अंतःकरण में आंखों के माध्यम से प्रवेश करता है। लेकिन कथा के माध्यमों से भगवान का प्रवेश आंखों से नहीं, भगवान का प्रवेश हमारे कानों के द्वारा होता है। ये कानों के द्वारा भगवान हमारे मन मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, वहां प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए इस ग्रंथ को साक्षात भगवान की वांग्मयी मूर्ति कहा, कि ये भी एक मूर्ति है लेकिन शब्दमयी मूर्ति है, जो कानों के द्वारा हमारे भीतर प्रवेश करती है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में 5वां अध्याय और 62वां श्लोक उसमें कहा है कि सप्ताह श्रवणा लोके प्राप्यते निकटे हरिः अतो दोष निवृत्त्यर्थम एतदेव हि साधनम। ये वस्तुतः भागवती कथा का श्रवण करने में जिनकी रुचि नहीं है, वे मनुष्य के रूप में विचरण करने वाले पशु ही हैं। उनका जन्म लेना सर्वथा निरर्थक है। उसका जन्म ले, क्योंकि इस श्रीमद् भागवत कथा में वैराग्य भी है, इसमें भक्ति भी है, इसमें ज्ञान भी है, इसमें योग भी है, इसमें प्रेम कूट कूट के भरा है, इसमें बहुत कुछ है। जो कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत कथा केवल प्रेम का ग्रंथ है, भैया प्रेम तो है ही, लेकिन प्रेम के साथ साथ शाम को जब कथा प्रारंभ होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे राजा परीक्षित को वैराग्य की जीवंत मूर्ति व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा सर्वप्रथम योग की दीक्षा दी गई, योग के बारे में उपदेश किया गया और प्राणों का अनुसंधान करना, प्रणव का उच्चारण करना, इस माध्यम से बहुत विस्तार से राजा परीक्षित को कहा है कि तुम इस प्रकार से प्राणायाम करते रहो, इस प्रकार से प्रणव का उच्चारण करते रहो,
और इस कथा का श्रवण करते रहो। क्योंकि राजा परीक्षित के पास केवल 7 दिन बचे थे और 7 दिन में मुक्ति प्राप्त करनी है, तो सुखदेव जी ने केवल कथा का श्रवण नहीं करवाया, कथा के श्रवण के साथ साथ उन्हें उपदेश भी दिया योग का। वो मैं विस्तार से आपके सामने आज शाम के सत्र में, आज शाम को तो महात्मा की कथा रहेगी, कल से हम जब मूल जन्माद्यस्य यतोन्वयाति तरतः से शुरू करेंगे, वहां फिर सुखदेव जी ने जो राजा परीक्षित को कहा है कि इस प्रकार से कथा श्रवण करो तो आपकी मुक्ति संभव है, वहां से हम शुरू करेंगे। तब आपको और हमें पता चलेगा कि केवल सुनने मात्र से मुक्ति नहीं हुई, सुनना तो मुख्य था ही, लेकिन साथ में प्रणव का उच्चारण, श्वासोश्वास पर ध्यान, नासाग्र दृष्टि, बड़ा अद्भुत, बड़ा विस्तार है इसमें, उस पर हम विशेष रूप से चर्चा करें। तो कहा गया कि श्री वेदव्यास जी ने इन सब पुराणों की रचना की, उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण ही भक्ति ज्ञान वैराग्य की उपलब्धि का सरलतम साधन है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, भुक्ति और मुक्ति ये दोनों का प्रथम सोपान है। बुद्बुदा इव तोयेषु मशिका इव जंतुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवण वर्जिता। श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त वेदों और उपनिषदों का सार है, अतः संक्षेप में अल्प प्रयास से ही समस्त वैदिक वांग्मय का सहज ज्ञान हो ही जाता है। इसलिए इस पुराण को साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय मूर्ति कहा गया। इसके सुनने मात्र से, इसके मनन से, इस ग्रंथ के दर्शन करने मात्र से समस्त पापों का विनाश हो जाता है। जिस पुण्यशाली पुरुष के घर नित्य श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वह घर तीर्थ ही है और उसमें रहने वालों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण यह ग्रंथ आप सबके घर में होना ही चाहिए। नित्य एक एक दो दो श्लोकों का आप पठन करें या एक एक अध्याय का अगर आप पठन करें, तो महात्मा के श्लोकों में कहा गया है कि उस घर में निवास करने वाले जितने भी सदस्य हैं, जो यह कथा यह श्रवण करते हैं या जो इसका उच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं, वो समस्त पापों से, समस्त दोषों से वो निवृत्त हो जाते हैं। बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थ रूपम ही वसताम पाप नाशनम। कहा भी गया है कि यह कथा सुलभ भी हो जाए तब भी करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं। यह कथा सुलभ भी हो जाए। देखिए आगे यहाँ श्री हरि स्वयं कह रहे हैं कि कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे, कि आपके घर में कथा होती भी है, आपको कथा सुलभ भी हो जाए, तब भी बहुत 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 करोड़ों जन्मों के पुण्य इकट्ठा हो, तब कहीं यह कथा श्रवण कर पाता है व्यक्ति। माने पता है कि कथा होने वाली है, अभी बहुत हजारों लाखों लोगों को पता है कि यहाँ कथा होने वाली है, लेकिन केवल कथा होने वाली है, इतना पता होने पर भी क्या कोई कथा सुनने आता है? अगर कोई कथा श्रवण करता है तो मान लेना चाहिए कि उसके करोड़ों जन्मों के पुण्य का उदय हुआ है, तब यह भागवती कथा उसे प्राप्त हुई है। उस विषय में श्लोक भी है, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। करोड़ों जन्मों के पुण्य से ही यह कथा सुलभ होती है। अब इसमें यह बताया गया, प्रश्न किया गया कि भागवत कथा में ऐसा क्या रहस्य छिपा है
जो इतना प्रभावशाली है? इसके उत्तर में कहा गया कि इसका प्रमुख कारण यह है कि जहां पर भागवत की कथा होती है वहां पर स्वयं श्री हरि देवताओं के साथ उपस्थित होते हैं तथा गूढ़ वेश में छिपकर कथा श्रवण करते हैं। यह बात स्वयं ब्रह्मा जी को भगवान श्री हरि ने कही। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतम् भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं सर्वदा त्रिदशै सह। कि जहां भी कथा होती है, हे ब्रह्मा, वहां मैं स्वयं देवताओं के साथ उपस्थित होता हूं और छिपे हुए रहस्यमय वेश में, माने किस वेश में? स्वयं हरि कथा सुने पता नहीं, लेकिन हरि स्वयं वहां पर देवताओं के साथ प्रकट होते हैं। ये स्वयं ब्रह्मा जी को भगवान श्री हरि कह रहे हैं। स्वयं भगवान का ही वचन है कि जहां पर भी भागवत की कथा हो रही है उसका सेवन अवश्य करना चाहिए तथा धन एवं शरीर से यथा संभव सहायता करनी चाहिए। स्कंद पुराण में यह श्लोक आया, यत्र भागवती वार्ता ये च तत् श्रवणे रताः तेषां संसेवनं कार्यं देहे न च धने न च। कि जहां भी कथा हो रही हो उसका सेवन करना चाहिए और धन और शरीर से यथा संभव वहां सहायता करनी चाहिए। माने आपके अड़ोस पड़ोस में भी कहीं कथा होती हो तो आपको ये नहीं देखना है कि कथा कौन करवा रहा है और हमें वहां सम्मिलित होना चाहिए कि नहीं। जहां भी कथा होती हो वहां पर बिना बुलाए चले जाइए। आपके पास धन भगवान ने दिया है तो वो धन उस कथा में लगाइए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ ले सके। कथा का भव्य स्वरूप हो और धन न हो तो आप अपने तन से वहां जाकर सेवा करिए, वहां आने वाले हरिभक्तों के लिए बिछात बिछाइए, वहां झाड़ू आदि करके उस स्थान को स्वच्छ करिए। जहां श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं भगवान वांग्मय रूप में जहां विराजमान है उस व्यासपीठ की सेवा करिए, परिक्रमा करिए, फूल से धूप दीप आदि से उसका श्रृंगार करिए तो पुण्यों की प्राप्ति होती है। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। देखिए श्रीमद् भागवत में ही अगर श्रीमद् भागवत की महिमा लिखी होती तो अतिशयोक्ति हो जाती। मियाँ मिट्ठू पना कहते हैं, अपने मुंह से ही अपनी तारीफ करना। लेकिन दूसरे पुराण भी अगर इस पुराण की श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा गाते हैं तब तो हमें इसकी महिमा को समझना चाहिए। यह श्लोक स्कंद पुराण में आया है। आगे सुनिए। सर्ववेद सर्ववेदांत सारम ही श्री भागवतमेष्यते तत्र सामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। कि जिस प्रकार कल्प वृक्ष के मिलने पर अन्य किसी भी पुष्प में भौरे की प्रीति नहीं होती, उसी प्रकार भागवत रसामृत से जो साधक तृप्त होते हैं उनकी रति अन्य किसी शास्त्र में नहीं होती। इसमें जीव ब्रह्म की एकता का निरूपण किया गया है। अतः यह श्रीमद् भागवत महापुराण संपूर्ण वेदांतों का सार है। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिष्यते। कितना सार गर्भित एक श्लोक में इस संपूर्ण महापुराण की महिमा बता दी। ये वेदांत का सार भी है क्योंकि यहाँ जीव और ब्रह्म की एकता का निरूपण किया गया है। जब ये कथा की पूर्णाहुति होगी, मोक्ष होगा 21 तारीख को, एक तरफ ग्रहण का मोक्ष होगा और दूसरी तरफ हम परीक्षित का मोक्ष करवाएंगे कथा के माध्यम से। तो अंत समय में जो श्री सुखदेव जी और श्री राजा परीक्षित का जो संवाद है वो आप सुनोगे
तो उसमें जीव और ब्रह्म की एकता का ही इसमें परिचय दिया है। पूरा संवाद बड़ा विस्तार से वहां दिया गया है। हम सब विस्तार से इसका समय को आगे पीछे करते हुए इसका निरूपण हम करें। तो ऐसे अनेक 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 श्लोक हैं जो यह श्रीमद् भागवत कथा की, महापुराण की महिमा के बारे में लिखा है। और यहां तक स्कंद पुराण में लिखा है, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति, कि केवल यह श्रीमद् भागवत महापुराण ही एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो गर्जना करता है कि आओ मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मुक्ति माने मर जाना नहीं, जीते जी मुक्ति का अनुभव करना, नित्य आनंद की प्राप्ति, सतचित्त आनंद की प्राप्ति जो कभी खूटता नहीं है। जिसे मीरा जी ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे न खूटे वाको, चोर न लूटे, खर्चे न खूटे वाको, चोर न लूटे, दीन दीन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वही आनंद है जो मिलने के बाद कितना भी खर्च कर लो वो घटता नहीं है। दिन दिन बढ़त सवायो, ये बढ़ता जाता है। वो बाहर का धन, रुपया पैसा, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, मोती माणे, घर गृहस्थी, गाड़ी बंगले, फैक्ट्रिया, दुकान मकान, खेत, सब कुछ खरीदता है, धीरे धीरे खूटता है, धीरे धीरे नाश को प्राप्त होता है। क्योंकि ये संसार में मृत्यु लोक है, यहाँ कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, कोई शाश्वत नहीं है, सब नश्वर, एक दिन सब छूट जाएगा। संसरते इति संसारे, छूट जाएगा। लेकिन एकमात्र ये आनंद है, ये भगवान नाम का धन है, ये भक्ति का धन है, ये प्रेम का धन है, यह कथा श्रवण का धन है, ये आनंद प्राप्ति, आनंद घन, आनंद धन जो है वो कभी भी फूटता नहीं है, घटता नहीं है। हमारो मन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, हमारो तन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा। तो हमारा तन भी भगवान, हमारा मन भी भगवान, हमारा धन भी भगवान। तो ये आनंद घन स्वरूप परमात्मा, ये श्रीमद् भागवत शास्त्र ही केवल गर्जना करता है कि आओ मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करता हूं। तो इसकी बहुत 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 महिमा है यह श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सब सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत का भरपूर लाभ उठाए, भरपूर लाभ उठाए, खुद भी लाभ उठाए, आपके परिवार, आपके इष्ट मित्र, आपके गली मोहल्ले, आपके शहर में जितने भी आपके पास ग्रुप है, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो, चाहे फेसबुक पर हो, चाहे आप यूट्यूब पर हो, आप ये लिंक वहां भी शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो जीवन जीने की राह दिखाती है उसका लाभ ले सके। और यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम विश्व शांति के लिए कर रहे हैं कि विश्व में शांति और सौहार्द हो। धर्म के नाम पर एक दूसरे के टुकड़े करने की जो शत्रु भावना है वो शत्रु बुद्धि का विनाश। महामारी के रूप में ये जो अभी कोविड-19 फैला हुआ है, हम चाहते हैं कि ये कोविड-19 भी, ये महामारी भगवत कृपा से
समाप्त हो, क्योंकि हमारा दृढ़ विश्वास है कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है वो बिना भगवान की इच्छा के नहीं होता। तो ये महामारी भी व्यवहारिक जगत में भले हम कहते हैं कि ये वायरस बनाया हुआ और अमुक देश से आया, अमुक व्यक्ति ने फैलाया, अमुक लोगों ने, अमुक समाज के, अमुक देश के लोगों ने फैलाया, लेकिन मेरा ये मानना है कि ठीक है वो निमित्त बने ये फैलाने में, बाकी ये सृष्टि का सर्जन और विलय और पालन पोषण करने का जो जिनके द्वारा ये सब कुछ होता है, पालन पोषण सर्जन विसर्जन, वो परमात्मा की इच्छा से ही सब होता है और उनकी इच्छा से ही इसका अंत भी होता है। तो ये महामारी इस देश में फैली है तो एक कथा के माध्यम से, क्योंकि यह कथा मनोकामना पूर्ण करने वाली है, इसलिए हम संकल्प करें कि ये संपूर्ण विश्व में यह कथा शांति लाए, सबको स्वस्थ रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जैसी भावना, जैसा संकल्प हम एक कथा के माध्यम से करते हैं कि सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सब एक दूसरे के दुख दूर करने में सहभागी बने, इसी भाव के साथ हम यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ठाकुर जी की कृपा से जितना हम कह पाए, क्योंकि हमने इसका शीर्षक ही नीचे आप पढ़ ही रहे होंगे, हमने लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण के कुछ अनछुए प्रसंग। वैसे भागवत की कथा आप सब श्रवण करते ही होंगे और करते ही हैं, जो करते हैं उनको खूब धन्यवाद और ऐसे हरिभक्तों को मेरा प्रणाम। लेकिन कई ऐसी कथाएं श्रीमद् भागवत महापुराण की है जो कहीं ना कहीं छूट जाती है समय अभाव के कारण, क्योंकि आजकल सबको जल्दी जल्दी चाहिए, जल्दी हो। अरे महाराज जी 6 घंटे कथा बहुत लंबी हो जाएगी, इतना कौन सुनेगा, क्यों सुनेगा इतना, लोगों को घर के काम होते हैं, ऑफिस मकान दुकान सब काम होते हैं, कैसे सब छोड़कर कथा सुनेंगे। तो फिर कथाकारों की भी मजबूरी हो जाती है कि वो फिर समय कम करते करते अब समय 3 घंटे का हो गया है और लोगों ने ये दिमाग में बिठा लिया कि भागवत कथा मतलब 3 घंटा, दिन में कभी भी 3 घंटा, सुबह या शाम या दोपहर को 3 घंटे का समय निर्धारित किया और लोग इकट्ठा हो गए, 3 घंटे बाद आरती हुई, सब अपने अपने काम धंधे पे लग गए। भैया ऐसे अगर कथा सुनी जाए तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी? लोगों का उद्देश्य मुक्ति नहीं रहा है, इसलिए वो ये चाहते हैं कि कम से कम समय हम वहां पर श्रीमद् भागवत को दें। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि भले मैं ये दावा नहीं करता कि आप हमारे मुख से सुनोगे और आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन मैं इतना अवश्य कहता हूं कि आप यह कथा घर गृहस्थी के मोह को, संसार के मोह को छोड़कर अगर आप संपूर्ण ये 7 दिन कथा को दे देते हैं, फिर आपके जीवन में परिवर्तन ना आए तो क्या, आपको जीते जी मुक्ति का अनुभव प्राप्त हो जाएगा। मुक्ति माने मैंने पहले ही कहा कि मरना नहीं, शरीर छोड़ देना, ये मुक्ति नहीं। वो तो परीक्षित राजा को श्राप था 7 दिन में मृत्यु का, इसलिए वो 7 दिन में कथा, और राजा परीक्षित की मुक्ति के लिए जो जो भी उपाय सुखदेव जी महाराज कर सकते थे वो सारे उपाय किए उन्होंने, योग के माध्यम से, वैराग्य के माध्यम से और कथा श्रवण के माध्यम से। तो उन्होंने केवल कथा श्रवण पे ही जोर नहीं दिया, उन्होंने दूसरे विषयों पर भी दिया। उस विषयों पर हम आएंगे आगे कथा में। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप जब भी कथा सुने, या बड़े बड़े यजमान हैं जो कथा करवाना चाहते हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप ये न देखें कि कितने लोग कथा सुनने आएंगे और कितनी देर वो बैठेंगे। मैं तो कहता हूं सामने राजा परीक्षित के लिए ही केवल सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी, और फिर बहुत से ऋषि मुनि आ गए, देवता
अमृत का घड़ा लेकर आ गए कि हे सुखदेव जी, ये कथा का अमृत हमें पिलाइए और बदले में हम ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला देंगे। तो तक्षक कितनी भी बार काटेगा उनकी मृत्यु नहीं होगी, अमृत पीने वाले तो अमर हो जाते। सुखदेव जी ने तो सीधा मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कहां कोहिनूर हीरा और कहां कांच का टुकड़ा, कहां अमूल्य हीरा और कहां ये कांच का टुकड़ा, तुम बराबरी कर रहे हो। ये भागवत अमृत से ये परीक्षित मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तुम देवता हो, तुम बड़े चालाक हो, स्वर्ग का अमृत देकर इसे तुम छलना चाहते हो। छला हुआ है। स्वर्ग का अमृत हमें मिल जाए तो क्या वो पीने के बाद क्या हमारा द्वेष खत्म हो जाएगा, राग खत्म हो जाएगा, भोग वासना खत्म हो जाएगी? नहीं। ईर्ष्या भाव खत्म हो जाएगा? नहीं। ये सब कुछ, ये षड विकार सारे के सारे देवता बनने के बाद भी रहेंगे, अमृत पीने के बाद भी रहेगा। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, यह कथा अमृत पीने के बाद जन्म और मरण से ही मुक्ति हो जाएगी। षड विकारों से हम दूर हो जाएंगे, षड विकार नष्ट हो जाएंगे। अरे जहां जन्म और मरण ही खत्म हो गया, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, भक्ति भी है, प्रेम भी है, योग भी है, वैराग्य भी है। तो इसका हम लाभ उठाएं, खूब लाभ उठाएं। अब कथा श्रवण कैसे करना, इस विषय पर थोड़ा सा हम जान लेते हैं। शाम को लगभग 6 बजे के आसपास हम कथा आरंभ करेंगे। आप जितना हो सके उतना ये 7 दिन मौन रख ले, न रख सके तो कम से कम बोले। कोई एक रंग का वस्त्र धारण करे, झूठ न बोले, प्रयत्न करें। कम बोलोगे तो झूठ भी नहीं निकलेगा, किसी की झूठी प्रशंसा भी नहीं होगी, किसी की निंदा भी नहीं होगी, दोनों से आप बच जाएंगे। मौन रख ले, न रख सके तो कम बोले, बहुत आवश्यक हो थोड़ा बोल दिया, और जितनी बात हम इशारे से समझा सके इशारे से समझा। जितना हो सके उतना एक कंबल के आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र जप करें, या तो फिर महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करें। या विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें, आपको जो अनुकूल लगे। आपको अपना समय भगवत भक्ति में ही बिताना है, और जैसे ही लाइव यहाँ समाप्त हो जाए आप रिमाइंड करके पुनः यह कथा बार बार श्रवण करें और उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, तो बहुत बहुत लाभ हो सकता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, यह कथा आप जब भी सुने, घर परिवार संसार का मोह त्याग कर, आसक्ति को त्याग कर, थोड़े समय के लिए भूल जाओ कि हम घर में रह रहे, हम परिवार में रह रहे। ये समझकर कथा श्रवण करो कि अब कोई नहीं, मैं अकेली या अकेला ही हूं, और अब मरणासन्न स्थिति में आपकी और हमारी मृत्यु कब होगी पता नहीं। पता है क्या कल क्या हो गया, अगले मिनट क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता। कब श्वास अंदर ली और अंदर रह जाए और बाहर निकाली हुई सांस हम फिर ले ही ना पाए, कभी भी हो सकता है। आपके साथ मेरे साथ कभी भी ये घटना घट सकती है, मृत्यु कभी भी आकर हमारा द्वार खटखटा सकती है, कभी भी शरीर से प्राण निकल सकते हैं। हम सब 7 दिवसीय संकल्प लेकर बैठे हैं सप्ताह भागवत का, और क्या पता ये 7 दिन से पहले ही प्रभु बुला ले। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। केवल राजा परीक्षित की 7 दिन में मृत्यु होने वाली थी ऐसा नहीं है, हमारी और आपकी भी 7वें दिन ही होने वाली है। और वो 7वां दिन
प्रत्येक दिन हमारा 7वां दिन है, यूं समझकर जो इस संसार में जीवन जीता है वो कभी भी अनैतिक अधार्मिक कृत्य नहीं करेगा, निंदित कर्म नहीं करेगा और हमेशा धर्मयुक्त जीवन जी के अंत में धर्मात्मा बनकर पुण्य लोकों की प्राप्ति करेगा, ऊर्ध्व लोकों में जाएगा, नरकगामी नहीं होगा, अधोगति को प्राप्त नहीं होगा। तो हम सत्य बोले, कम बोले, हो सके तो भोजन में गरिष्ठ चीजें न ले, हल्की वस्तुएं भोजन में ले और इतना ठूस कर न खाए कि हमें कथा के समय नींद आ जाए या केवल तंद्रा में ही हम रहे। कईयों के साथ ऐसा होता है, भोजन खूब अच्छे से पेट भर के जो भोजन करेगा उसको तंद्रा घेर लेगी, नींद आ जाएगी उसे, लेकिन हल्का सुपाच्य भोजन लिया, कम खाया, जितनी भूख है उससे आधा भोजन किया, 25% पानी से पेट भरा, भोजन के 1-1.5 घंटे बाद पानी पिया और 25% पेट खाली रखा हवा के लिए, वायु के लिए, तो कथा में नींद नहीं आएगी। दूसरा, इतने जो नियम हमने बताए बहुत थोड़े से हैं और बहुत सरल है, आप कर सकते हो। किसी की निंदा करना तो कठिन होता है, किसी की स्तुति करना भी कठिन होता है, लेकिन मौन रहने में क्या खर्च है? मौन रहेंगे, कम बोलेंगे तो हमारी ऊर्जा संग्रहित रहेगी, बिखरेगी नहीं और अधिक लाभ हमें प्राप्त होगा, स्फूर्ति बनी रहेगी। तो आप सब कथा सुने, अन्यों को सुनाएं, बहुत उत्तम है। शाम को 6 बजे हम कथा का प्रारंभ करेंगे और आशा करता हूं कि सब परिवार आप ध्यान से कथा का श्रवण करें। और इसमें हमने कहा है कि अनछुए प्रसंग, जो आप नित्य भागवत कथा में पढ़ते हो कि पहले दिन यही कथा आएगी, दूसरे दिन ये कथा होगी, तीसरे दिन ये कथा होगी, नहीं, हमारा इस कथा में ऐसा कोई भाव नहीं है कि इसी क्रम से चलना है, क्योंकि बहुत सी कथाएं आपको पता है जो बहुत प्रसिद्ध कथा है वो तो हम स्पर्श करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो बहुत गूढ़ और रहस्यमयी कुछ बातें हैं, कुछ नहीं कहा जाता, वो सब हम यहाँ पर आपको सुनाने का प्रयत्न करेंगे और आप सब इसे शांति से सुनेंगे। और इसमें हम ये जब कथा का जब यहाँ समापन होगा, पूर्णाहुति होगी, प्रत्येक सत्र के बाद हम इंस्टाग्राम पर आके आपके कोई प्रश्न होंगे कथा से संबंधित, वो हम आप सबको विशेष रूप से वहां बताएंगे। तो अभी का जो सत्र है हम यहीं समाप्त करेंगे और शाम का सत्र, क्योंकि अभी पंचक चल रहा है, तो पंचक में मैंने कथा आरंभ नहीं की है। पोथी आपने देखा ही है, हमारी पोथी अभी भी बंधी हुई है, ये हम खोलेंगे शाम के सत्र और फिर कथा आरंभ करेंगे। ठीक है, आप सब जुड़िए, शाम को 6 बजे हम कथा सुनेंगे। अभी 2 मिनट मंगलाचरण, 1 मिनट भगवान नाम कीर्तन और फिर पूर्णाहुति। नमो भगवते भगवते वासुदेवाय।
भगवते कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम। जय हिंदू राष्ट्र, जय मां भारती।